देश में 10,000 कृषक समूह का गठन किया जा रहा है। इन समूहों में सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश की है। सरकार की प्रयास है कि कृषि उत्पादों के साथ किसान अन्य खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग भी लगाए। इससे किसानों को अत्यधिक लाभ होगा, ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे और साथ ही गांवों से पलायन भी रुकेगा। यह बात प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कही है। सौर ऊर्जा से संचालित इस कोल्ड स्टोरेज में 90 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है। मंत्री पटेल ने ऊर्जा बचत के इस प्रयास को अभिनव बताया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में इंदौर ने देश को नई दिशा दी है। अब ऊर्जा बचत में भी हम सिरमौर बनेंगे। देश और दुनिया के साथ चलने के लिए नवाचारों को अपनाना वक्त की आवश्यकता है। समारोह में भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना, डायरेक्टर वदरराज मंडलोई सहित अनेक विशिष्ट जन मौजूद थे। तो किसान कृषि उत्पादक समूह बनाओ। एक समूह में 300 किसान कम से कम रहेंगे। 10,000 समूह बन रहे पूरे देश में। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर हमें प्रथम पुरस्कार मिला। हमने किसानों को, किसानों की कंपनी को, किसानों के एफपीओ को, किसानों की सहकारी समितियों को 2,887 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। इसलिए हम प्रदेश में देश में प्रथम है। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, उसमें 560 करोड़, महाराष्ट्र 540, लेकिन हम 4-5 गुना ज्यादा है। हमको 10,000 से लेकर 12,000 करोड़ के उद्योग लगाना। इसलिए हमने तय किया कि हम मंडियों में, हर मंडी क्षेत्र में 25 इस तरह के हम कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, पैक हाउस, फ्रीजर ये हम लगा सकते हैं गाँव में। और किसानों के उत्पादक समूह जितने भी, उनको सबको हम जितना चाहे दे सकते, ताकि हमारे किसान खुद खेती करें। किसान के पढ़े लिखे बेटे उसकी प्रोसेसिंग करें, उसकी ग्रेडिंग करें, उसकी पैकेजिंग करें और एमएसपी पे नहीं, एमआरपी पे बेचे अपना माल। जिस दिन एमआरपी पे किसान अपना माल बेचने लग जाएगा, उस दिन ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। किसान की खेती घाटे से लाभ का धंधा बनेगी और किसान तो आत्मनिर्भर होगा ही। किसान के बेटे उद्योगपति, व्यवसायी बनेंगे ही। बिचौलिए खत्म होंगे। जो मुट्ठीभर लोगों ने हमारे पुरखों को शोषण करके लूट कर अरबपति खरबपति बने, लेकिन हम मुट्ठीभर नहीं बनेंगे, पूरे बनेंगे। क्योंकि समूह के रूप में खेती करेंगे तो छोटा किसान भी आत्मनिर्भर बनेगा। गाँव बसते 6.5 लाख गाँव देश है, उनको मालिकाना हक नहीं दिया। गाँव के किसानों को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया। माल कौन कमाते? उद्योगपति और बिचौलिए। किसान घाटे की खेती करता था, इसलिए कर्ज में रहता था, आत्महत्या करता था। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो गाँव के विकास के लिए जो पहले कांग्रेस के समय में 80% लोगों के लिए 20% बचत था, वो 68% किया और शहर में 32%। और गाँव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, किसान के कार्ड, फसल बीमा योजना। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार दिया बदल कर गाँव। और किसान को अब सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर नहीं किया। किसान अब खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय और उद्योग भी लगाएगा। एमएसपी की मांग चलती न्यूनतम समय। किसान को न्यूनतम क्यों? पानी की बोतल की एमआरपी है, लेकिन दूध की एमआरपी नहीं। दूध की एमआरपी भी हो सकती है कब? जब पैकेजिंग करके बेचे किसान। और इसलिए अब किसानों को लिए 1 लाख करोड़ रुपए कृषि अधोसंरचना विकास के लिए फंड मिलेगा। 3% नाबार्ड से ब्याज की छूट रहेगी, बाकी 40%, 50% जो सब्सिडी वो मिलेगी। अब किसान का बेटा भी पढ़ लिख कर तैयार हो गया है, वो नौकरी की भटकने की वजह वो उद्योग लगाएंगे। अकेला नहीं लगा सकता तो समूह बना के लगाया जाए। एफपीओ के माध्यम से कृषि उत्पादक समूह, जिसमें 300 किसान रहेंगे, मिनिमम हजारों होते हैं। और वो पूरा माल जो पैदा करते हैं वो मंडी में बेचने की बजाय वो खुद प्रोसेसिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे और निर्यात करेंगे और बेचेंगे। तो जो आलू का 5 रुपये किलो बेचते हैं हम, 500 रुपये किलो आलू की चिप्स खरीदते हैं, हम खुद आलू की चिप्स बनाएंगे। 500 नहीं बेचेंगे, 200 बेचेंगे तो भी कमाएंगे। गाँव में मजदूरों को रोजगार मिलेगा 12 महीना और बिचौलिए हटेंगे। और गाँव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री की आज़ादी के बाद लेके आए हैं। देश की सबसे बड़ी गाँव के लिए सौगात है। अब सही मायने में तो गाँव अब आज़ाद है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2024 में 24 अप्रैल 2020 में उन्होंने स्वामित्व योजना लागू की। अब गांव के विकास के द्वार खुलेंगे, गांव की तकलीफ प्रसिद्ध बन जाएगी, गांव से पलायन रुकेगा, गांव और शहर का भेद खत्म होगा। गांव में किसान का बेटा खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगा सकेगा, सब्सिडी का लाभ लेगा और गाँव से पलायन रुकेगा, बेरोजगारी को रुकेगा, 2 हाथ को काम मिलेगा और सीधा उपभोक्ताओं को मिलेगा तो सस्ता भी मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री लोगों के पास मोनोपाली है उद्योगपतियों, शहरी लोगों और उसके कारण मन माफिक रेट लेते हैं। लेकिन हम सस्ता भी देंगे, ओरिजिनल देंगे और किसान को आत्मनिर्भर करेंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा और भारत सोने की चिड़िया लगेगी। जैसे गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी इस तरह का ये तो बहुत अच्छा काम किया। ये कोल्ड स्टोरेज जमींदार जी ने
बहुत ही अच्छा काम किया कि हमको कोयले की बिजली या ये बिजली के बजाय सौर ऊर्जा से सूर्य देवता की प्रकृति देती है, उससे होगी तो एक बार लागत लगेगी, लेकिन 25 साल तक तो बिजली का बिल नहीं आएगी और इससे लागत भी उनकी कम आएगी। डायरेक्टर वरदराज मंडलोई ने कहा कि सौर ऊर्जा के उपयोग से हम अपना पैसा बचा सकते हैं, साथ ही दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा सकते हैं।